नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। आज खत्म होगा जेजेपी का सस्पेंस। सवाल ये अभी तक बना हुआ है। आदमपुर उपचुनाव को लेकर के प्रदेश की सियासत गरमाई हुई है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रत्याशी घोषित किए जा चुके हैं, जबकि आदमपुर से इनेलो उम्मीदवार के नाम का ऐलान आज हो सकता है। वहीं कांग्रेस का भी अभी ऐलान होने में बाकी है। कांग्रेस ने भी अपना उम्मीदवार जो है वो अभी तक नहीं उतारा है। लेकिन चुनावी पोस्टर में अनदेखी का आरोप लगाने के बाद जेजेपी ने चुनाव लड़ने को लेकर के अभी तक अपने पत्ते साफ नहीं किए। हालांकि जेजेपी ने आदमपुर उपचुनाव को लेकर के मंगलवार को मंथन किया और बैठक में जेजेपी किसी नतीजे पर नहीं पहुंची, लिहाजा आज फिर से बीजेपी की दिल्ली में अहम बैठक होने वाली है। बैठक में जेजेपी आदमपुर उपचुनाव पर अपना रुख आज स्पष्ट कर सकती है। लेकिन वहीं अगर बात पोस्टर विवाद की करें तो पोस्टर विवाद पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल की सफाई भी सामने आई है। फोटो गायब देखिए, है। अभी पार्टी के नाते से कोई ऐसी योजना वहाँ बनी नहीं है। जब ये चुनाव का उभार होगा, अभी तो स्थानीय तौर पर कुछ लोग अपने अपने तरीके से फोटो लगाते हैं, उन्होंने अपने प्रचार को किया होगा। लेकिन हमारी दोनों पार्टियों के साझा रूप में एक चुनाव की जो रणनीति बनेगी उसमें से आगे बढ़ेंगे और मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। तो लगातार आदमपुर उपचुनाव को लेकर के सियासी पारा हाई होता हुआ दिखाई दे रहा है और तमाम पार्टियां अपने अपनी जीत का दावा भी कर रही हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से अपना उम्मीदवार सबसे पहले घोषित किया गया, तो उसके बाद बीजेपी की तरफ से भी भव्य बिश्नोई को उम्मीदवार बनाया गया, क्योंकि ये सीट बीजेपी के कोटे से ही है। बीजेपी के उम्मीदवार बने हैं, बीजेपी पार्टी शामिल की है कांग्रेस से, उन्होंने इस्तीफा दिया पहले कुलदीप बिश्नोई ने, और उसके बाद जब बीजेपी में वो शामिल हुए तो ये सीट जो है वो बीजेपी के कोटे में जाती है, तो इसलिए बीजेपी की तरफ से यहाँ पर उम्मीदवार घोषित किया गया। लेकिन स्थानीय स्तर पर कुछ पोस्टर ऐसे लगे जिसमें जेजेपी के नेताओं की फोटो नहीं थी और इसी को लेकर के चर्चाएं चली कि गठबंधन में कुछ तो गड़बड़ है, और उसी गड़बड़ का ये अंजाम देखने को मिला कि जेजेपी की तरफ से प्रतिक्रियाएं भी सामने आई। हालांकि बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कहा जा रहा है कि जेजेपी की तरफ से अलग उम्मीदवार उतारा जाएगा या नहीं उतारा जाएगा, मिलकर के लड़ेंगे या नहीं मिलकर के लड़ेंगे, इस पर भी अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है। हालांकि रह रह करके वो बीजेपी के सामने उम्मीदवार ना उतारने की बात ही सामने आ रही है, लेकिन अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं है कि वो पूरी तरह से जेजेपी जो है वो बीजेपी को समर्थन करेगी, भव्य बिश्नोई को समर्थन करेगी या नहीं, और इसी को लेकर के लगातार मंथन चल रहा है। सोमवार को भी बैठक हुई, मंगलवार को भी हुई, नतीजा नहीं निकला कोई अभी तक, और आज एक बार फिर से बैठक बुलाई गई है। आज देखना होगा कि क्या आज स्थिति स्पष्ट होगी, क्योंकि रूठने मनाने का समय लगभग निकल चुका है, और जब रूठने मनाने का समय नहीं है तो रूठना और मनाना ये होना भी नहीं चाहिए। लेकिन चुनाव है, राजनीति है, क्या कुछ आगे होगा क्या नहीं होगा ये देखने वाली बात होगी कि आज क्या कुछ निकल करके सामने आता है जेजेपी की बैठक में। लेकिन ये तस्वीर देखिए आप, ये जो पोस्टर मुख्य कार्यालय का लगा हुआ है, वहाँ चुनाव का जो मुख्य कार्यालय भव्य बिश्नोई का, उसमें कुलदीप बिश्नोई की फोटो है, भव्य बिश्नोई की फोटो है, पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय भजनलाल की फोटो है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री उनकी भी फोटो है, और बाकी प्रदेश के जो बीजेपी के बड़े नेता हैं उनकी भी फोटो है। लेकिन किसी जेजेपी के नेता की फोटो उसमें नहीं है, और इसीलिए इस परेशानी का सामना जो है वो अब गठबंधन में दोनों ही दलों को करना पड़ रहा है। खासतौर पर अगर बात करें, मुख्यमंत्री को भी इस मामले में सामने आना पड़ा, उन्हें भी सफाई देनी पड़ी। लेकिन अभी ये देखने वाली बात होगी कि जेजेपी इस बात को किस तरीके से ले रही है। क्या जेजेपी इस मामले में भव्य बिश्नोई का समर्थन करेगी, और क्या बीजेपी की तरफ से जो पोस्टर बदले जाएंगे जब चुनाव प्रचार के वक्त, तो क्या जेजेपी के बड़े नेताओं को इसमें अहमियत दी जाएगी, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन इस मुद्दे पर लगातार जो सियासत है वो गर्माती हुई दिखाई दे रही है, और जेजेपी की तरफ से अभी तक भी मंथन चल रहा है। जेजेपी इस बात को लेकर के मंथन कर रही है कि भव्य बिश्नोई को किस तरीके से क्या पूर्ण समर्थन कर दिया जाए, या फिर उम्मीदवार पर भी अभी तक सस्पेंस बना हुआ है। उम्मीदवार भी घोषित किया जा सकता है जेजेपी की तरफ से। जेजेपी अनदेखी का आरोप जो है वो बीजेपी पर लगा रही है, और इस मामले में अगर बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस की तरफ से जीत का दावा किया जा रहा है, लेकिन अभी तक उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया गया है। हालांकि उससे पहले ही सिर्फ अव्वल सामने आई, गुटबाजी जो है वो देखने को मिली।
किरण चौधरी का बयान सामने आया, फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान सामने आया, तो दोनों के बयानों में विरोधाभास जो है वो देखने को मिला। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ डीपी कौशिक जो है वो जुड़ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। डीपी कौशिक जी, आपका स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। जी नमस्कार जी, मैं आऊंगा आपके पास सर, लेकिन उससे पहले अमित तिवारी हमारे वरिष्ठ संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे कुछ जानकारी ले लेते हैं। अमित, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है फिलहाल, क्योंकि जेजेपी की बैठक का आज तीसरा दिन है, आज तीसरे दिन भी बैठक होनी है, अभी तक ये फैसला नहीं ले पाई है जेजेपी कि बीजेपी का पूरी तरह से समर्थन किया जाए या नहीं, या अपना उम्मीदवार उतारा जाए, किन बातों पर मंथन हो रहा है? हितेंद्र, बिल्कुल आपका कहना दुरुस्त है कि 3 दिन हो गए मंथन चल रहा है। मंथन है, असमंजस है, अस्तित्व को बचाने की लड़ाई है। कैसे अपना जो आदमपुर में अपना जो आधार पहले से जो लड़ाई लड़ते रहे आदमपुर में, उस लड़ाई के जो चलाया रखा जो संघर्ष लगातार, वो उसको कैसे किया जाए, क्योंकि हमेशा ही आमने सामने रहा है चौटाला परिवार और भजनलाल परिवार। तो ऐसे में ये असमंजस भी है। दूसरा, गठबंधन में जो दरारें आ रही हैं धीरे धीरे, कुछ रिश्ते कमजोर हुए हैं, पिछले कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं, ऐसा घटनाक्रम चला है जिससे कहीं न कहीं गठबंधन में दूरियां बढ़ी हैं। तो ऐसे में यही असमंजस जो 3 दिन से चल रहा है, मंथन बैठक चल रही है कि क्या किया जाए आदमपुर उपचुनाव को लेकर, क्या अलग से उम्मीदवार उतारा जाए या चुपचाप से जो जिस प्रकार की घटनाएं चल रही हैं उनको सहते हुए चला जाए, गठबंधन के बीच बढ़ते रहें आगे। इस प्रकार का ही मंथन है। कल भी लगा था, उम्मीद हुई थी, परसों भी ऐसी बात कही गई थी कि पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक और निर्णय ले लिया जाएगा, लेकिन परसों का दिन भी निकला, कल का भी निकला, और अब आज पर निर्णय छोड़ दिया गया है कि गठबंधन सहयोगी बने रहकर चुनाव प्रचार में हिस्सा लिया जाए या तटस्थ रहा जाए या उम्मीदवार उतारकर लड़ाई लड़ी जाए। अभी असमंजस का दौर है, निर्णय अभी आया नहीं है। हितेंद्र, देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ जेजेपी अगली रणनीति तय करती है। तमाम जो पार्लियामेंट्री बोर्ड के सदस्य हैं और अगुवा नेता जेजेपी के हैं, वो तमाम लोग इस बैठक में लगातार 3 दिन से अपनी मौजूदगी दर्ज करवा रहे हैं। जी हितेंद्र, बिल्कुल, मंथन लगातार जारी है। डीपी कौशिक जी, सीधा सा सवाल यही है सर कि मुख्यमंत्री सामने आकर के ये तो कह देते हैं कि पोस्टर में फोटो नहीं लगी, वो स्थानीय नेताओं की गलती हो सकती है, जब चुनाव प्रचार में सही तरीके से उतरेंगे तो सबकी फोटो होंगी। लेकिन अगर बात करें, जो अनदेखी का आरोप लग रहा है, ये चल क्या रहा है? क्या पहले जेजेपी को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया, जेजेपी को इस चुनाव में साथ में नहीं लिया गया? जी, ऐसा तो नहीं कह सकते। जब माननीय कुलदीप बिश्नोई शामिल होते सब डाटा क्लियर था, सारी चीजें क्लियर थी, तो उसमें जेजेपी का साथ या उनको बताना, ये सब चीजें तो पार्टी के साथ में हमारा जब संगठन मजबूत है, दोनों हम लोग अलायंस में है, तो ये तो चीज क्लियर ही है ना। जब कुलदीप जी आए थे तो क्लियर तो है सर। इससे पहले 2 चुनाव और भी हुए हैं डीपी कौशिक जी, इससे पहले 2 उपचुनाव हो चुके हैं, तो उसमें जो बैठकें चली आपस में, जो दोनों दलों ने मिलकर के उम्मीदवार पर सहमति जो है वो जताई, और उसके बाद खुलकर के प्रचार करने के लिए भी जो जेजेपी के नेता है वो भी पहुंचे हैं। तो ऐसे में इस बार जिस तरीके के पहले से ही संकेत मिल रहे थे, अंदेशे लगाए जा रहे थे, अटकलें लगाई जा रही थी कि जेजेपी का जो यानी कि जो देवीलाल परिवार है और जो भजनलाल परिवार है, उनको एक कैसे किया जा सकता है, तो ऐसी अटकलों के बीच में भी दोनों परिवार को एकजुट करने की ऐसा लगा नहीं कि कोई कोशिश की गई हो। आप ये कह रहे हैं कि सब कुछ पहले से ही दिख रहा था। कुलदीप बिश्नोई पहले कांग्रेस में थे, वो बीजेपी में आए तो ये बीजेपी के कोटे की सीट बन गई, स्वाभाविक सी बात है, लेकिन इसमें कोई ऐसा विवाद पैदा ना हो, ऐसी जैसी स्थिति अब बन गई है ऐसी स्थिति पैदा ना हो, इसके लिए पहले से शायद कोई कोशिश नहीं की गई। नहीं, बिल्कुल भी। देखिए, पहला वाला विधानसभा जो चुनाव था वो सिचुएशन दूसरी थी, यहाँ पे अलग है। यहाँ कुलदीप बिश्नोई जी कंडीशनल आए थे तो उनको भाई पहले ही बता दें सीट के खाते में जानी है, तो विचार करने वाली तो कोई बात नहीं, और हुआ भी होगा, ऐसा नहीं है। अब ये चीजें पोस्टरबाजी में से हम लोग ऐसा कयास लगा के तो शायद अनजस्टिफाई होगा। फिर माननीय मुख्यमंत्री ने स्पष्टीकरण दे दिया कि हो सकता है अभी सारी गलती रही हो किसी मैटर के ऊपर, लेकिन अब हम चुनाव जिसे लड़ेंगे, और चुनाव अभी अलायंस में हम लोग अलायंस के हिसाब से चुनाव लड़ेंगे, दोनों मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। विवेक चौधरी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जेजेपी से हैं। विवेक चौधरी जी, आपका स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। धन्यवाद जी। केवल ढींगरा जी भी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के। केवल जी, आपका भी स्वागत है।
विवेक जी, मैं आपके पास ही आऊंगा क्योंकि लगातार जो विवाद की स्थिति बन रही है वो बीजेपी और जेजेपी गठबंधन में यही बन रही है कि लगातार बैठकें चल रही है जेजेपी की। बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री खुद कह चुके हैं कि संयुक्त रूप से चुनाव लड़ेंगे, पोस्टर भी लगेंगे जब आधिकारिक रूप से पार्टी उतरेगी मैदान में। लेकिन बैठकें चल रही हैं और हैरानी जताई जा रही है पोस्टर पर जो कि स्थानीय नेताओं ने लगाए। चल क्या रहा है? क्या वाकई जेजेपी की अनदेखी हो रही है गठबंधन में, या जेजेपी ये भी सोच रही है कि अपना अलग से उम्मीदवार उतार दिया जाए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी तक अगर मैं बात करूं, गठबंधन मजबूती से काम कर रहा है और गठबंधन सरकार मजबूती से चल रही है। पर जहां स्थानीय नेताओं की आपने बात की, अगर मैं बात करूं कैंडिडेट की और कैंडिडेट के फादर की, दोनों ने ही एक चीज को दर्शाने का काम किया कि यह ना गठबंधन का उम्मीदवार है, यह केवल भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार है। इस चीज पे आपत्ति जताई गई और आपत्ति जतानी बनती भी है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं जिला परिषद चुनाव और पंचायत चुनाव, वो तो संयुक्त रूप से पहले ही कह चुके हैं कि संयुक्त रूप से लड़े जाएंगे। आज कहीं ना कहीं सोचने योग्य बात जो है वो कांग्रेस के लिए है, जिनके पास आज तक कैंडिडेट नहीं है। हमारा तो गठबंधन मजबूत है, पहले भी चलता है और आगे भी चलेगा। जहां गलतियां कुछ नेताओं द्वारा, लोकल लीडरशिप द्वारा की गई, उस पर हमने अपनी नाराजगी व्यक्त करने का काम किया। जी बिल्कुल। केवल ढींगरा जी, कांग्रेस की तरफ से क्या किया जा रहा है? क्योंकि कांग्रेस में तो आपसी गुटबाजी सामने आ चुकी है। ये तो गठबंधन है, दो पार्टियां हैं आपस में, अभी भी यही कह रहे हैं कि मिलजुल के चुनाव लड़ लेंगे, लेकिन स्थानीय नेता जिसके लिए वोट मांगनी है उसी से नाराजगी है। ये तो हालांकि देखने वाली बात होगी कि कितना कौन किसके लिए क्या कुछ समर्थन करता हुआ दिखाई देगा। लेकिन कांग्रेस का क्या रुख है? कांग्रेस की तरफ से अभी तक तो प्रत्याशी घोषित नहीं किया गया। देखिए, कांग्रेस का जो मंथन है इस मामले में चल रहा है, उसमें पैनल जो है हमारा एआईसीसी के पास जाएगा और एआईसीसी से एक कैंडिडेट फाइनल होकर आएगा। जहां तक आज आपकी चर्चा का विषय ये था कि आपस में बीजेपी और जेजेपी में कुछ ठीक नहीं चल रहा, तो मैं खुद भी अभी विवेक भाई से ये पूछना चाह रहा हूँ कि अगर ये ठीक नहीं चल रहा तो उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि बीजेपी मदमस्त चाल में अपने आदमी को टिकट दे देती है और जेजेपी को एक साइड किनारे पे लगा देती है। और जब पोस्टर बनते हैं या सारे बीजेपी के प्रचार में आती है, जेजेपी के विवेक जी, आज तक आपके पास कैंडिडेट ही नहीं है। विवेक जी, मैं आपके पास भी आऊंगा, तब आप अपना जवाब जरूर रख दीजिएगा। बहुत सारे कैंडिडेट हैं, कैंडिडेटों की कमी नहीं है। कैंडिडेट्स की तो कमी नहीं है केवल ढींगरा जी, केवल ढींगरा जी, कैंडिडेट्स की कमी नहीं है, लेकिन वो लिस्ट है कहाँ? कौन उस पर चर्चा कर रहा है? क्योंकि आपके वरिष्ठ नेता अगर ये कह रहे हैं खुलकर के सामने आके कि हमसे कुछ पूछा नहीं जा रहा और जो कर रहे हैं वो ही संभालें, वो ही जिम्मेदारी ले, अगर हार होती है तो। जी मैं बता रहा हूँ, क्योंकि जो हमारा जो प्रक्रिया होती है उसमें सीएलपी लीडर माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा, प्रेसिडेंट माननीय उदय भारती और जो वरिष्ठ जो हमारे कमेटी है वो सारी चीज को डील करती है। और उसमें किरण चौधरी जी का नाम नहीं है, ये मैं पहले ही बता रहा हूँ आपको। और किरण चौधरी जी भिवानी से आती है। वो कमेटी बता दीजिए सर, उस कमेटी का नाम क्या है और उसमें कौन कौन है, कितने लोग हैं? मैं बता तो दिया आपको, माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा और माननीय उदय भारती, वो प्रेसिडेंट है और वो सीएलपी लीडर है। और हिसार इलाके के प्रभारी माननीय जयप्रकाश जी और वहां के हिसार के लोग, हिसार के माननीय जो बड़े नेता है वो, ये सभी लोग आप मीटिंग में तय करेंगे। और 3 आदमियों का, सुनिए, 3 आदमियों का पैनल जो है वो एआईसीसी के पास जाएगा, उसमें से एक आदमी की मोहर लगेगी। तो ये प्रक्रिया का हिस्सा है। यानी कि साफ है जिस तरीके से किरण चौधरी जी ने कहा कि इससे पहले जो 2 चुनाव हुए उसमें वरिष्ठ नेताओं को बुलाया गया था, चर्चा की गई थी, लेकिन इस बार ऐसी कोई चर्चा नहीं होने वाली है। ये आपका रुख है, ये आप अपना स्टैंड साफ कर चुके हैं। लेकिन नहीं, आप समझे नहीं। हाँ, आप मेरी बात को सुनना नहीं चाह रहे। मैं समझ गया हूँ सर, आपने जो कहा कि एक कमेटी बन गई है। आप कह रहे हो कि उनको बुलाया नहीं जा रहा। क्यों नहीं बुलाया जा रहा? अगर भिवानी की सीट का चुनाव होगा तो उन्हीं को बुलाया जाएगा ना। बड़ौदा में बुलाया गया, इलाहाबाद में बुलाया गया, वो खुद कह रही हैं।
केवल जी, आप सुनिए ना केवल जी, मुझे चर्चा को आगे बढ़ाना होगा, मैं आप पे अटकूंगा नहीं, मैं दोबारा आपके रुक करूंगा, मैं आपका रुक करूंगा सर, आऊंगा मैं आपके पास, फिर से आऊंगा। से वरुण जी विधायक है, वरिष्ठ विधायक है, क्या उनको भी बुलाया जाएगा इस साल की मीटिंग में? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, मेरी बात को मैं आऊंगा आपके पास। कह रहा हूँ कि जो माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीएमपी के नेता है जी, सभी एमएलए के जो हेड है वो है माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा। हाँ। अगर उनको बुला लिया तो किरण चौधरी जी उनके बीच में आ गई ना अपने आप ही। हाँ बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। प्रधान जो है पार्टी के जो प्रेसिडेंट होते हैं उनके अंदर सारी पार्टी होती है, हाँ। सारे नेता होते हैं, तो वो प्रधान जो है ऐसे ही बनते हैं क्या? केवल ढींगरा जी, केवल ढींगरा जी, आप कोई आप लोग नहीं, केवल ढींगरा जी, केवल ढींगरा जी, ऐसे किसी पे ठीकरा फोड़ देने से काम तो नहीं चलेगा। लेकिन मैं अमित तिवारी आपका रुख करूंगा। अमित तिवारी, क्या लग रहा है आपको, कांग्रेस में इस तरीके की बातें करके क्या ये संदेश दिया जा सकता है कि कांग्रेस में गुटबाजी नहीं है, लेकिन कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अगर खुलकर के सामने आ जाए, अगर वो खुद ही ये कहने लगे कि हमारी तो कोई पूछताछ ही नहीं हो रही, तो ऐसे कैसे कहा जा सकता है कि कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं, जैसा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दावा किया किरण चौधरी के बयान के बाद? अमित, क्या दावा किया अमित तिवारी? बिल्कुल, अगर हितेंद्र अगर बात करें तो जिस प्रकार की असमंजस की स्थिति है, वैसी ही असमंजस की स्थिति या उससे भी बड़ी स्थिति वो कांग्रेस में भी है, क्योंकि कांग्रेस अब तक यह तय नहीं कर पाई है कि हमारा उम्मीदवार कौन होगा। और दूसरा, जिस प्रकार से किरण चौधरी वरिष्ठ नेता है कांग्रेस की, उनकी ओर से यह इस प्रकार के बयान दिए गए। मैं कुमारी शैलजा को भी सुन रहा था, उनका भी कहना था कि एक तरफा काम चल रहा है। तो सभी लोग एक तरफा जो कार्रवाई की बात कर रहे हैं। केवल जी फिर कहेंगे कि किस प्रकार से कांग्रेस पर ही जो अपने आप मीडिया चर्चा बना लेती है। ये चर्चा मीडिया नहीं बनाती केवल जी, यह बनाती है किरण चौधरी का बयान बनाता है। शैलजा कुमारी का बयान, हिसार में आई थी शैलजा कुमारी, बयान दे रही थी, मैंने उनको सुना, उन्होंने कहा कि एक तरफा कार्रवाई चल रही है, इस प्रकार से कोई पूछताछ नहीं हो रही, किसी ने पूछा नहीं है कि किसको उतारा जाए। तो इस प्रकार की रहती है असमंजस की स्थिति। और मैं अभी विवेक चौधरी जी को सुन रहा था, प्रबुद्ध प्रवक्ता है जेजेपी के, हालांकि वे असहज स्थिति को बता रहे थे कि किस प्रकार से गठबंधन में असहज संबंध हो रहे हैं या नहीं हो रहे। लोकल जो दोनों पिता पुत्रों पर वो भी अपनी तरफ से सारी बात डाल रहे थे, लेकिन यह स्थिति है। विवेक चौधरी जी, एक बड़ी स्पष्ट सी बात है कि दिग्विजय सिंह चौटाला जब बोलते हैं तो कुछ न कुछ राजनीति कहीं न कहीं जेजेपी की या दूसरों की राजनीतिक करवट लेनी दिखाई देती है, क्योंकि जब भी वे बोले हैं, चाहे वे इनेलो में थे तब भी वे बोले, उनका बयान आया तो उसके बाद कुछ न कुछ स्थितियां बदली, और अब भी उन्होंने 3 दिन पहले जो बयान दिया उसे वो असहज स्थिति जो गठबंधन में है उसी को लेकर दिया गया बयान था, उनकी पीड़ा उस बयान में थी। और अब आपने भी यह बात कह दी है कि फोटो लगातार जिस प्रकार से आ रही चर्चाएं, फोटो गायब है और जो पिता पुत्र ही अपने ऊपर ही राजनीति सारी वो अकेले ही अपने आप चल रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आप 3 दिन से मंथन में लगे हैं, आप क्या निर्णय ले पा रहे हैं? क्या जो आप भी जानते हैं कि दड़ोली आदमपुर हलके का गांव है और वो चौटाला परिवार के लिए कितना महत्व रखता है, आप यह भी जानते हैं। वहां कितना वजूद अपना मजबूत करना है, क्योंकि पहले से आप प्रतिद्वंदिता रही है राजनीतिक रूप से दुष्यंत चौटाला की, कुलदीप बिश्नोई की, और भव्य बिश्नोई भी आमने सामने चुनाव लड़ चुके हैं। तो ऐसी असमंजसता में अब क्या निर्णय निकाला जा रहा है, यह बड़ी बात है जी। बिल्कुल, इस पर मैं आऊंगा मैं विवेक चौधरी जी के पास, इस पर जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले डीपी कौशिक जी आपका रुख करूंगा। जिस तरीके से विवेक चौधरी जी ने अपने पहले ही कमेंट में ये कहा था कि स्थानीय नेता यानी कि जिनके लिए उन्हें वोट मांगने हैं, अगर उनसे ही उनकी नाराजगी है तो कैसे मनाएंगे, और क्या अब मान मनोबल का समय बचा है चुनाव में? डीपी कौशिक जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? शायद संपर्क टूट गया, फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। डीपी कौशिक जी, डीपी कौशिक जी, मेरी आवाज सुन रहे हैं आप? शायद नहीं। विवेक चौधरी जी, आपका ही रुख कर लेता हूं सीधा। अगर आप स्थानीय नेताओं से, क्योंकि पहले जिस तरीके से आमने सामने आपकी टक्कर होती रही है कुलदीप बिश्नोई, दुष्यंत चौटाला या इनेलो की, और बात करें अगर देवीलाल परिवार की और भजनलाल परिवार की, तो दोनों में एक टकराव जो है वो देखने को मिला। लेकिन इस बार सत्ता में, साझेदारी में, जैसा कि बीजेपी और जेजेपी हैं ही, तो ऐसे में अगर वो अब बीजेपी का हिस्सा बन गए हैं
और उन्हीं से आपकी नाराजगी है, तो क्या भव्य बिश्नोई के लिए जेजेपी के वरिष्ठ नेता दुष्यंत चौटाला या अजय चौटाला वोट मांगने के लिए जाएंगे आदमपुर हल्के में? अतेंद्र जी, अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। जैसे अभी आपके सहयोगी साथी ने बताया कि किस तरह से मीटिंग्स चल रही हैं और मीटिंग्स का दौर चल रहा है, मैं इनको थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूंगा। जो कल की हमारी मीटिंग थी उसमें ये एजेंडा नहीं था। उसमें हमारा एजेंडा था स्थापना दिवस जो 9 दिसंबर को भिवानी में मनाया जाना है, और साथ के साथ जो जिला परिषद और पंचायत चुनाव है उसके ऊपर प्रभारी जो नियुक्त किए गए उनसे रिपोर्ट्स मांगी गई हैं, और जो जिला अध्यक्ष है उनको बैठक की गई है। और सोमवार को जो एजेंडा रहा वो सोमवार का भी बता दीजिए। मुद्दे के ऊपर मैं बता रहा हूँ, सोमवार को भी रहा, उसमें कोई निष्कर्ष निकला नहीं। आज दोबारा से जो सीनियर लीडरशिप है वो इकट्ठे होके इस पर मंथन करेगी और फिर कोई फैसला आएगा। यानी कि आज कहीं ना कहीं जो आपने जिक्र किया जी कि चुनाव पहले लड़े या क्या लड़े, मैं आपको बताना चाहूंगा जेजेपी का और ताऊ देवीलाल की विचारधारा के जो वोटर वहां पे हैं, हाँ। उनका वहां बहुत पहले से बहुत अगर मैं कहूँ तो मान सम्मान अच्छा रहा है। और इलेक्शन की अगर बात करूं तो जेजेपी का जो प्रदर्शन रहा है वो हर बार वहां पे अच्छा रहा है। चाहे मैं लोकसभा चुनाव की बात करूं, चाहे मैं बुरी से बुरी कंडीशन में जब हम विधानसभा चुनाव में थे तब भी हमारा बहुत ही सम्मानजनक वोट वहां से निकल के आया था। आज उसी बात को लेके कि किस तरह से पिता पुत्र कैंडिडेट को सिर्फ और सिर्फ एक भारतीय जनता पार्टी का बता रहे हैं, ना कि गठबंधन का बता रहे हैं, उसी के ऊपर हमारी नाराजगी थी और उसी के ऊपर नाराजगी दिग्विजय जी द्वारा व्यक्त की गई। और उस पर सीएम साहब ने संज्ञान भी लेने का काम किया कि अभी लेकिन विवेक जी सवाल यही है, जारी नहीं किया गया। विवेक जी सवाल यही है कि सीएम साहब का बयान परसों आ चुका था, सुबह हम भी दिखा चुके थे, लेकिन उसके बावजूद भी बैठकें चल रही हैं, तो इसका मतलब तो ये है ना कि अभी भी आप नाराज हैं और आप अपना उम्मीदवार उतार सकते हैं या नहीं? बस मुझे इस बात की नहीं, अभी ऐसा कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। यानी कि अभी संभावनाएं हैं, सस्पेंस है, कुछ भी हो सकता है, ये कह रहे हैं? नहीं, ऐसा मीटिंग के बाद जो फैसला होगा तभी मैं भी कुछ कह पाऊंगा और तभी आपको भी बता पाएंगे। लेकिन केवल ढींगरा जी, सीधा आपका रुख करता हूं, जिस तरीके से बीजेपी जेजेपी में जो आपको दिख रहा है, कुछ भी दिखे आपको, वो आप समझ लीजिए, लेकिन उसका फायदा उठाने के लिए आपकी भी मजबूती होना वहां पर जरूरी है, और आप में भी वही सब कुछ दिख रहा है। एक पार्टी होते हुए, वहां पर 2 पार्टियां हैं लेकिन आप एक पार्टी हैं, आप में भी वही सब कुछ दिख रहा है, लेकिन फायदा कैसे उठाएंगे इस बात का? देखिए, कांग्रेस का गढ़ है आदमपुर, कांग्रेस की सीट है आदमपुर, कांग्रेस हम जीतेंगे पूरे मार्जिन से, और आपको ये दिख जाएगा। कैंडिडेट को बता दो ढींगरा जी कौन है आपका? क्या रही है वहां जी? दिखने की बात तो छोड़ दीजिए, आपको ढींगरा जी कैंडिडेट तो बताइए कौन है आपका। आपको मैं एक चीज और आपको क्लियर करना चाहूंगा कि कुलदीप बिश्नोई जी कांग्रेस छोड़ के जब बीजेपी में गए तो क्या मजबूरियां उनकी रही कि उन्होंने पार्टी को छोड़ना पड़ा, और ऐसी क्या परिस्थितियां थी कि उनकी अनदेखी की गई और विधायक पद से भी उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। आज ये साफ स्पष्ट दिख रहा है कि पूरे देश और प्रदेश के अंदर कांग्रेस के क्या हालात हो रहे हैं। एक कहावत है, जहां जहां पैर पड़े संतन के वहीं बंटाधार, जहां जहां राहुल गांधी जी और भूपेंद्र हुड्डा जी जा रहे हैं वहीं वहीं बंटाधार हो रहे हैं। और आने वाले समय में हरियाणा में भी उनकी यात्रा पहुंचने का काम करेगी, और हरियाणा में भी कांग्रेस का बंटाधार हो चुका है। वो विधानसभा चुनाव में भी दिख चुका है, वो राज्यसभा चुनाव में भी दिख चुका है, और पिछले राज्यसभा चुनाव के अंदर भी ये चीज हम स्पष्ट देख चुके हैं। नहीं, आज इनके पास कोई कैंडिडेट नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ बातें करने का काम कर रहे हैं। अमित, मैं आपका रुख करूंगा। अमित, क्या कुछ स्थिति आपको दिखाई दे रही है जो अब तक आपने सुना, जो आकलन आप कर पा रहे हैं, और जो स्थिति जमीन पर ग्राउंड जीरो पर क्या कुछ स्थिति चल रही है? मतदाताओं का भी रुख आपने भापने की कोशिश की, वहां पर क्या कुछ चल रहा है? कुलदीप बिश्नोई की अगर बात करें या भव्य बिश्नोई की अगर बात करें, क्योंकि भव्य ही इस बार उम्मीदवार हैं, तो उनके पक्ष में क्या कुछ रुझान है मतदाताओं का, और बाकी जो अभी तक उम्मीदवार घोषित नहीं हुए या जो हो चुके हैं उनके बारे में क्या कुछ रुझान है वहां? अमित। हितेंद्र, गठबंधन के असमंजस और कांग्रेस के उम्मीदवार, हितेंद्र मैं यही कह रहा हूं कि गठबंधन के असमंजस और कांग्रेस के उम्मीदवार चयन को लेकर असमंजस के बीच ही
अगर आदमपुर के ग्राउंड जीरो पर रिपोर्ट अगर आ रही है, जो शुरुआती रिपोर्ट हमने तैयार की थी, उसमें यही लग रहा था कि कुलदीप बिश्नोई और साथ साथ अगर बात करें भव्य बिश्नोई और भाजपा सरकार के लिए निश्चित रूप से यह अग्नि परीक्षा है। आज भव्य बिश्नोई नामांकन कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ जो तमाम चुनौतियां उस हल्के से उनकी बिल्कुल वक्त की कमी है, वक्त की कमी है। प्रोफेसर विदु रावल जी भी हमारे साथ हैं, उनसे एक आखिरी कमेंट ले लेता हूं। 8 साल की एंटी इनकम्बेंसी। बिल्कुल अमित, बिल्कुल मैं प्रोफेसर विदु रावल जी का एक आखिरी कमेंट लूंगा इस मामले में। प्रोफेसर विदु रावल जी, जिस तरीके से जेजेपी की तरफ से अभी नाराजगी, अभी कुछ भी वो कहने को तैयार नहीं है, अभी वो कह रहे हैं कि अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। कांग्रेस में भी जिस तरीके से देखने को मिल रहा है वो एक अलग बात है, लेकिन अपने गठबंधन सहयोगी के ऊपर आप जवाब दे दीजिए, किस तरीके से आप जेजेपी को मनाएंगे? क्या भव्य बिश्नोई के लिए जेजेपी के नेताओं से प्रचार करवा पाएंगे? जितेंद्र जी, ये दलों का नहीं, ये दिलों का गठबंधन है। भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी का गठबंधन चट्टान सा मजबूत है, और इसी नाते से आपको मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ कि आपस में घर में बैठकर सारी चीजें सुलझा ली जाती है जी। कोई छोटी मोटी अगर कहीं नाराजगी है भी, वैसे ऐसी कोई बात कहीं कोई इस प्रकार का बयान नहीं आया सामने। हर पार्टी अपनी बैठक करती है, अपनी रणनीति बनाती है, तो इस प्रकार की कोई बात आएगी तो उसको भी सुलझाएंगे। बिल्कुल बहुत शुक्रिया प्रोफेसर विदु रावल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। विवेक चौधरी जी आपका भी बहुत शुक्रिया, केवल ढींगरा जी आपका भी शुक्रिया, अमित आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो बीजेपी जेजेपी में अभी जो कुछ भी चल रहा है, बीजेपी ये कह रही है कि गठबंधन जो है वो चट्टान सा मजबूत है, लेकिन जेजेपी कह रही है कि अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी है, यानी कि अभी इंतजार करना होगा जेजेपी के रुख का। जेजेपी क्या कुछ फैसला लेगी ये देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल इस कार्यक्रम में बस इतना ही। नमस्कार।